वॉलीबॉल पर और इस समय अपने रंग बिखेर रहा है गोरखपुर जॉइंट्स के लिए। तकलीन तारिक सर्विस के लिए चेकआउट निकालने की कोशिश की थी, लेकिन बॉल ब्लॉकर के हाथों से कहीं। शून्य की बढ़त गोरखपुर के पास शुरुआती दौर में। फिर से ब्लॉक आया है, लेकिन अभी भी खेल जीवित और इस बार तोड़ते हुए आए हैं शिखर। आज उन्होंने कमाल का खेल दिखाया है। अभी तक खाता नहीं खुला है मुरादाबाद बुल्स का। एक आसान सर्व है, क्या खाता खोलने जा रहे हैं? नेट टच का फाउल पहले ही दे दिया है। फर्स्ट रेफरी ने विस्टल किया है। बिल्कुल वहां पर उन्होंने चैलेंज किया था और आखिरकार कामयाबी मिली है। चलिए अब खाता खोल लिया है मुरादाबाद बुल्स ने। फर्स्ट टेम्पो अटैक शिखर को खिलाने की कोशिश में एक पावर पैक स्मैश बैक टू बैक अपने मिडिल ब्लॉकर पर भरोसा जताया है। अंक जो बनाए हैं गोरखपुर में, उसमें से आधे अंक तो आप कह सकते हैं कि शिखर के खाते से ही आए हैं। नेट पर काफी डोमिनेंट खेल दिखाया है, चाहे ब्लॉकिंग की बात हो चाहे स्पाइकिंग की। अभी फिर से डबल ब्लॉक के लिए जाएंगे, इस बार पिकअप हुआ है। क्या टच आया है? जी हाँ, नेट टच के चलते अंक बनाया है मुरादाबाद। सर्विस लाइन पर इस समय गोरखपुर जॉइंट्स के लिए सोनू आए हैं। क्षमा कीजिए, वहां पे मुरादाबाद बुल्स के लिए सर्विस सुधीर शेट्टी ने की थी। पॉइंट का एडवांटेज इस समय बनाया है। शिखर सर्विस पर है, एक आसान सर्व। ये दिग्विजय कहानी बता रहा है कि इस समय मुरादाबाद क्यों पीछे हैं। हल्की सर्व के साथ फिर से खेल की शुरुआत। लेकिन इस बार लाइन टू लाइन स्पाइक के लिए गए थे और रेफरी ने झंडा उठा के टच हो जाता तो ये पॉइंट जा सकता था। लगातार दूसरी सर्व के लिए शिखर अपनी टीम के मिडिल ब्लॉकर, टीम के सेंटर ब्लॉकर हैं। चलिए अंक बनाया, अभी भी 6 अंकों की बढ़त है गोरखपुर के पास। ब्लॉक रहा, लेकिन अभी भी खेल जीवित। पिकअप रहेगा, सेटअप रहेगा। विकी ने आसानी से गेंद को लॉब किया। सेटअप, ब्लॉक, अभी भी खेल जीवित। लंबी रैली हो रही है, इस बार ब्लॉक के साथ अंक बनाया है दिग्विजय। इशारा किया था कि सेकंड पास पे मुझे बॉल लिफ्ट करने दे। रिदम टूटा, टेम्पो ब्रेक हुआ। ब्लॉक मत छोड़िएगा, ब्लॉक मत छोड़िएगा। बढ़िया सर्व, डिपिंग सर्व, अंगमुतु। एक बड़ी बढ़त बन गई थी, उसे काट दिया है। ब्लॉक हुआ शमीम का और ब्लॉक करना चाहा पर नेट टच का एक फाउल। 10-6 का स्कोर, 4 पॉइंट का एडवांटेज अभी भी गोरखपुर जॉइंट्स के पास में है। ब्यूटीफुल डिफेंस, कमाल का डिफेंस है और करारा जवाब दिया है। की बढ़त अभी भी है गोरखपुर के पास, लेकिन आप अगर इस मुकाबले को देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि मोमेंटम दूसरे कोर्ट में है। मुरादाबाद की सर्व और सर्व टूटी है, अंक पलटा है। 11 अंक। उस खराब सर्व के चलते सब्स्टिट्यूशन होगा और अब्दुल चिश्ती बाहर गए हैं गोरखपुर के लिए। यहां पर सर्व, चेकआउट देखिए, वहां पर दोनों रेफरीज ने चेकआउट का इशारा किया है, लेकिन सर्व टूटी है। पहला मैच खोया और दूसरा मैच जीता और अंक तालिका के निचले हाफ में है। इस बार अंक निकाला है, निचले हाफ में है और आज कोशिश रहेगी जीत के साथ टॉप 4 की तरफ कदम बढ़ाए। शिखर का टैप इन, एक और टैप इन, लेकिन रेफरी का इशारा सही निर्णय ही दिया है। उक्रा मोहन पांड्यन, उनकी सर्व रही है कप्तान और इस बार शिखर ने कहा कि मैं टैप इन नहीं करूंगा। इस बार शक्तिशाली स्पाइक जिसके चलते उनको यही डिफरेंस को मेंटेन करना होगा। ये डिफरेंस उनके हाथों से छूटा तो मुकाबला इधर उधर हो सकता है। पर यहाँ क्या हुआ है? यहाँ तो डबल ब्लॉक को चौंका दिया है। एक तरफ
रजत की सर्व रहेगी इस बार। 4 अंकों की बढ़त अभी भी गोरखपुर के पास। और अंगामुतु बढ़िया रोटेशन के साथ स्पाइक लगाते हुए सर्व गई व्यर्थ और कोच शानदार डिफेंस इस बार टीम के लिबेरो अर्जुन का शानदार डिफेंस। ओह व्हाट अ शॉट, विकी जोन 4 से कमाल का अटैक किया है जर्सी नंबर 17। समय गोरखपुर जायंट्स अपने सकलेन तारिक टीम के लिफ्टर। आउट बॉल, सर्विस मिस कर दिया है, रही है और ये बनाए रखनी होगी अगर ये सेट अपने नाम करना है। डबल ब्लॉक और शिखर एक बार फिर कामयाब इस बल्ले को घटाने के लिए। लेकिन याद रखिए सुपर अंक अगर गोरखपुर के खाते में जाएगा तो सेट पॉइंट के बेहद करीब पहुंच जाएंगे। शमीम की चतुराई, नेट पर सीधा टैप इन। और जैसा मैंने कहा सेट पॉइंट से नाया घबरा गए, हलचल मच गई उनके नेट ब्लॉकर्स के बीच। शिखर की सर्व आउट ऑफ बाउंड। पोजीशन को 7 पॉइंट्स बराबरी के लिए सफर काफी मुश्किल और कड़ा है इस समय मुरादाबाद बुल्स के लिए। कमाल का अटैक किया है, कमाल का अटैक किया है, बैकलाइन से अटैक किया, से टोस पर रखा है, वो ये बखूबी जानते हैं। ये स्मार्ट मूव है फर्स्ट टेम्पो यानी मिडिल ब्लॉकर को। इस समय गोरखपुर जायंट्स एक बढ़िया रिसेप्शन यहां पर इस सेट को समाप्त कर सकता है। नेट ब्लॉक और थोड़ा कामयाब रहे। ओह चलिए, जो गलती पिछली बार की उसको सुधार लिया और पलक झपकते ही सुधार लिया। इंटरेस्टिंग ये है कि उन्होंने शमीम पे दोबारा विश्वास दिखाया। स्पाइक का आंसर स्पाइक के साथ देना चाहते थे मुरादाबाद को है और इसी की आवश्यकता भी है। रहा है पहला सेट उन्होंने जीत लिया 21-14 के स्कोर के साथ और अब इस दूसरे सेट में भी एक एडवांटेज के साथ उन्होंने शुरुआत की है 1-0 की जीत के साथ इस दूसरे सेट में गोरखपुर जायंट्स। अभी तक बहुत ही एफर्टलेस नजर आया है। अच्छी डिपिंग सर्व थी जिसका लिबेरो ने अंत समय पे जाके सॉल्यूशन देने का प्रयास किया और उसके पश्चात अगर शक्ल इस सेट की शुरुआत तो काफी क्लोज और काफी टाइट शुरुआत हुई है। दोनों के बीच में मात्र 1 अंक का फासला है। शिखर इस समय सर्विस पर है। अंगमुत्तु रामास्वामी कमाल का अटैक था, कमाल का डिफेंस किया है, कमाल का रिसेप्शन वहां पे, कमाल। ओह देखिए जैसे ही एक बढ़िया रिसीव होती है ना तो टीम के डिफेंस आकर बॉल को बाहर निकालना चाहते थे पर सफल नहीं हुए। 3-3 की बराबरी। ये दूसरे सेट के शुरुआती क्षण और डबल ब्लॉक, कोई फायदा नहीं हुआ। गोरखपुर जायंट्स के विमल कुमार जो कि कोच अभी आपको नजर आ रहे थे स्क्रीन पे मुरादाबाद बुल्स के। अंगमुत्तु रामास्वामी को क्या ज्यादा खिलाने का प्रयास रहेगा। रजत भी इस टीम के शुमार है। यहाँ मिडिल ब्लॉकर क्या क्रॉस कोट हुआ है, बॉल अपोनेंट स्ट्रेट सर्व वहां पे 2 अंकों का जो है वो अंतर नजर आ रहा है और गोरखपुर जायंट्स अभी भी लीड में जरूर है।
मुरादाबाद बुल्स को एडवांटेज लाना पड़ेगा, खुद के पास प्रयासरत रहना पड़ेगा। चेकआउट का इशारा उन्होंने किया है, लेकिन उनके इशारे से बात नहीं बनेगी। जो डिसीजन है वो आप रिव्यू जाते हुए नजर आया शक्लेन तारिक। महज 6 क्लास में थे तब से उन्होंने जाके वो वॉलीबॉल खेलना शुरू किया था और उसके बाद से बाकी सब इतिहास रहा है। एक बहुत अच्छा स्पाइक है। एक लंबी रैली यहां पर कुक हुई है। ये रैली कौन फिनिश करेगा? चेकआउट निकालने थोड़ा सा ग्रीडी, लालच, और देखिए हैं मुरादाबाद बुल्स ने वो लीड गंवा दी है। गोरखपुर जायंट्स एक बार फिर से बढ़त पर आ गए हैं। 3 पॉइंट्स का एडवांटेज, क्योंकि अगर यहाँ 4 अंकों का ऑलरेडी डिफरेंस है और अगर ये अंक का अंतर बढ़ता चला गया तो फिर मुरादाबाद बुल्स के लिए परेशानियां बढ़ जाएंगे। अंगमुथु रामास्वामी, रजत मिलके वो कमाल करना पड़ेगा। ब्लॉक आया जरूर पर वो गोरखपुर जायंट्स के पहले सेट के जीतने का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो उनको एक ड्राइवर सीट पे ले आता है। और प्रदर्शन भी उनका उसी प्रसार था, क्योंकि जिस प्रकार से देखिए पिछले सेट की हार ने उनका विनिंग है। बेशक यहाँ पर गोरखपुर जायंट्स जो है वो लीड कर रहे हो 3 पॉइंट्स की, लेकिन मुरादाबाद बुल्स के लिए आज एक खुशखबरी जरूर आई है कि मुरादाबाद बुल्स के 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो इंडियन टीम कैंप में एशियन यूथ चैंपियनशिप के लिए युवाओं का खेल, एक युवा ऑफिसर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नीति, इंट्रोड्यूस कराने के लिए। और बहुत ही अच्छा गेम चल रहा है। मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि गोरखपुर की टीम और मुरादाबाद दोनों हमारे युवा हैं, जो हमारे यूथ हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि 60 कट आप लेते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म पेन हो सकता है, कहा जा रहा है। तो ये सब बहुत बड़ा कारण जो है, ये दवाएं भी हैं उसमें, जो सुरक्षित रखा जाए ताकि अपने देश के भविष्य को हम लोग सुरक्षित रख सके। और नरेंद्र कितना स्पेशल ओकेजन है ना। देखिए अभी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री क्योंकि जैसे राखी बांधती है बहनें तो भाई वचन देता है उनकी रक्षा का, लेकिन इस बार कुछ स्पेशल था कि बहनों को भी अपने भाई को बचाने की रक्षा करनी है, उसका रखा जाए, डोपिंग से दूर रखा जाए। बस एक बार लास्ट में आपसे जरूर पूछना चाहती हूँ, इस मुकाबले में मुरादाबाद बुल्स और गोरखपुर जायंट्स, क्या कुछ कहना है कि कहाँ जा रहा है मुकाबला? दोनों टीमें बहुत अच्छा। स्पोर्ट्स से जुड़े हर व्यक्ति तक ये मैसेज जरूर पहुंचे। थैंक यू नीति, थैंक यू हर्षित, थैंक यू। तो चलिए एक बड़ी मुहिम जो है वो अपनी जगह बना रही है। से नो टू, तो हर्षित, इससे कौन अपने आप को बचाए रखेगा? इस एक्साइटमेंट से कौन बचाएगा? रोचक, दिलचस्प, और जैसा आपने नीति बताया कि वन ऑफ द वेरी यंगेस्ट एडिशनल कमिश्नर है जीएसटी जैसे। नीति कमाल कॉम्बिनेशन कॉम्बॉक्स में भी और गेम प्ले में भी अगर आप देखें तो गोरखपुर जायंट्स और मुरादाबाद बुल्स का है। और खास बात यह है कि दोनों टीम का 14-13 का स्कोर। गोरखपुर जायंट्स अभी भी सिर्फ 1 पॉइंट, ये एक कदम दूर है विपक्षी से। लीजिए एक और बार अच्छा कार्य यहाँ पे लिबेरो द्वारा, अच्छा डिफेंस आपको नजर आए गोरखपुर जायंट्स का। यहाँ पे काम हो गया जोन 4 से जाकर जिस तरह से हैं। और मुरादाबाद बुल्स इस सेट की जीत की ओर बढ़ना चाहते हैं। पर इसी बीच हम दर्शकों को ये जरूर बता दें कि रजत जर्सी नंबर 7 और दीपांशु जर्सी नंबर 2, ये दोनों खिलाड़ी जो लगेगा उस कैंप में अपनी जगह बना ली है। और आशा करते हैं कि बड़ी जल्दी भारतीय जर्सी में भी ये खेलते हुए नजर आए। अच्छा स्पाइक है, अच्छा लिबेरो ने बहुत बढ़िया काम किया है जीती गोरखपुर जायंट्स के। एक बार फिर से ब्लॉक जरूर था, इस बार क्या शिखर काम कर देंगे? क्या चेकआउट पॉइंट निकाल दिया जाएगा? लगातार दूसरी बार वहां गोरखपुर जायंट्स के लिए आज एक कहानी जो है वो मिली जुली रही है। अपना फेवरेट एक्शन आखिरकार अटेम्प्ट कर ही लिया है, लिया जाए। और रिसीव ही किया था वो, कि जैसे ही पहला बॉल रिसीव किया लग रहा था अपोनेंट टीम को सेट करेंगे वहां पे मोहन, और स्वयं ने वो काम कर दिया, टैग कर दिया, पॉइंट अपने नाम किया। सकलेन यहाँ पे क्विक बॉल बनाया था और समीम का जो कार्य था वो बेहतरीन साबित हुआ, और अच्छा डिफेंस भी आपको दिखाई दे रहा है।
इस बार शक्लेन मोहन ने जो काम किया था पिछली बार वो दोहराया। अच्छी चली थी रैली पर समाप्त होगा। कौशल अटैकर संतोष इस समय सर्विस पर। इजी क्रॉस है, मौका बना है इस समय, मौका बना है मुरादाबाद बुल्स के लिए, पर आउट बॉल, आउट बॉल साइड पर, चाहे वो जोन 4 से हो, वाइड अटैक हो, काफी बढ़िया कन्वर्जन रेशियो इनका रहा है। आज जितनी रिसीविंग एंड पे है, रिसेप्शन अच्छा होना चाहिए, अच्छा हुआ है। सेटर ने भी अच्छा काम किया, जोन 4 से अटैक करने का मौका दिया। रजत शायद वहां चलिए, ये लीग स्टेज है, मौके अभी आपके पास हैं। डबल ब्लॉक की कोशिश की थी वहां पर, और इसी बीच 21-17 के स्कोर के साथ इस सेट की भी समाप्ति की शुरुआत का मुरादाबाद बुल्स ये सेट आप जीतना चाहेंगे। सकलेन थोड़ा सा ओवर ट्राई करने चले गए थे। जी हाँ, अरफन मोला खिलाड़ी कोर्ट पे भी और कमेंट्री बॉक्स में भी, लेकिन इस बार नेट पर गई है सर्व। ये एक ऐसा पड़ाव है इस लीग में कि अब आप ये नहीं कर सकते। अब आप चाहेंगे कि 3-0 से जीतें, वो एक अतिरिक्त अंक आप जरूर निकालें, और वहीं मुरादाबाद चाहेंगे। मुरादाबाद बुल्स को शुरुआत में बढ़त जरूर हासिल की है, वो महज 1 अंक की 3 ही पॉइंट का खेल अभी तक खेला गया है। सकलेन अच्छा सेट किया है, बैकलाइन से अटैक आ रहा था तमीम की। इस बार दिग्विजय ने कोशिश जरूर की थी स्पाइक लगाने की, लेकिन वो होता है ना कि मिड ब्लॉक। दिग्विजय सिंह को मौका मिला है, पिछली बार उनके लिए बनाया था, मोहन ने सेटिंग की थी। अच्छा स्पाइक जोन 2 से, गेंद को देखते ही रह गए। 4-2 से आगे इस तीसरे सेट में, शुरुआती दौर है अभी। स्पाइक डबल ब्लॉक के साथ गेंद को जीवित रखा है, अभी भी सेटअप जाएगा, और बाएं हाथ। बॉडी लैंग्वेज चाहिए टीम से, आपने सही कहा चेतन, आपको शोल्डर जो हमेशा आप रखने होते हैं। ये अच्छा स्पाइक है, ये हाई आर्म स्पाइक था। ये बहुत कुछ निर्भर करता है ना चेतन कि वो कैसे खेल को तीसरे सेट में बेखौफ होकर खेलना चाहेंगे। विकी का स्पाइक, लेकिन गेंद जीवित। अब्दुल चिश्ती हैट्रिक, स्पाइक की हैट्रिक, अंकों की हैट्रिक। तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल साबित हो रहे हैं, पता है कि कैसे ब्लॉकर किस दिशा में ज्यादा है, कहां आपको कैसे अटैक करना है, कब चेकआउट पॉइंट आपको लेना है। ब्लॉक पर एक डबल ब्लॉक जो है वो, और चाहेंगे अपनी टीम का मनोबल बढ़ाना, लेकिन निराश होंगे। इस बन जाती है गोरखपुर की, फिर ढीले पड़ जाते हैं। और देखिए यहाँ पर कम्युनिकेशन थी नहीं, फिर भी गेंद को जीवित रखा है मोहन पांड्यन ने, लेकिन स्पाइक का मौका बनाया, आसानी से अंक भी बनाया। शिखर काफी अच्छे अटैकर्स हैं, और शक्लेन जैसे सेटर अगर आपके पास हो तो फिर अव्वल दर्जा खेल बनता है। सब्स्टिट्यूशन कुछ लिबेरो की जर्सी अलग रहती है। सर्व को खोया है यहाँ पर, पैनकेक तो आज नहीं दिखा हमें, लेकिन डाइव लगाकर उन्होंने, मुझे याद है 2 बार तो गेंद को जीवित रखा ही है। अर्जुन सिंह, बिल्कुल आपने सही कहा, लिबेरो हैं गोरखपुर जायंट्स के, और अगर गोरखपुर जायंट्स बढ़त पे है ये पॉइंट, तो यहाँ पर जूझने की कोशिश तो है, मैं ये कहूंगा, लेकिन इस बार सर्विस को लॉन्ग किया है, और दोनों टीमें खेला करते थे उस समय, खेल थोड़ा सा अलग हुआ करता था, अब खेल थोड़ा सा अलग हुआ करता है। मिट्टी पे खेला हो। अब की वापस चलते हैं जब कैसे खेल ये इवॉल्व हुआ है। मिट्टी, वुडन कोर्ट, सिंथेटिक कोर्ट, टेराफ्लेक्स ये है जिससे कि इंजरीज और जो है वो कम हो जाती है, जो आपका लैंडिंग है उसी के अनुसार ये कोर्ट अपने आप को ढाल लेता है। उतनी अच्छी रैली यहाँ पे चल रही है। अब्दुल घनी बहुत इंप्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि अच्छा रिसीव किया यहाँ पे मोहन ने। इस बार लिबेरो थोड़ा चूक गए थे, शायद वो बॉल उन्हें दिखा ही नहीं था। रोटेशन के चलते भी उन्हें वो मौका दिया जा रहा है, खास करके दूसरी जोन से। देखिए ये डाइव करके इसको पिकअप बनाया, ओ रमन का स्पाइक ब्लॉक हुआ है। ब्लॉकर हैं, अच्छा काम करते हैं, और अब सर्व की जिम्मेदारी रजत सिंह के नाम। ये सर्व भी बाहर जाएगी,
बुल्स का ये आंकड़ा बहुत 10 स्पाइक पॉइंट रहे हैं आज। कमाल दिखाया है उन्होंने। गोरखपुर जायंट्स के लिए वापस आए हैं कोर्ट पर, लेकिन यहां पर अच्छी सर्व रही। इस बार क्या चेकआउट अंक मिला है? नहीं मिला है। पॉइंट अर्जित कर लें चेतन, इसके बारे में हमने पहले ही बताया था, एक बार पुनः हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए। सुपर सर्व, पहले ये बता, ये 2 अंक के साथ बढ़त मिल गई है मुरादाबाद को। इस सर्व के बाद चर्चा करेंगे उन अंकों की भी। और सुपर पॉइंट लिया है गोरखपुर ने, लेकिन नहीं माना जाएगा क्योंकि बढ़त पे जरूर अब मुरादाबाद बुल्स है, पर ज्यादा समय तक जायंट्स को पीछे रहे। सर्विस व्यर्थ गई, सर्विस व्यर्थ गई, एकदम है। तो गोरखपुर के पास आज मौका है 3-0 से जीतिए, एक अतिरिक्त अंक जोड़ने का, और ये दर्शाता है कि ये लीग किस मुकाम पर आ खड़ी हुई है। 14-14 की बराबरी। चेतन, मानना पड़ेगा कि आप कैसे मोटिवेट कर सकते हैं किसी टीम को लगातार तीसरा सेट जीतने के लिए, तो ये जो बोनस अंक है ये मोटिवेट कर रहा है। यहाँ पॉइंट एक बार फिर से गोरखपुर जायंट्स को मिलेगा। और शिखर इस समय सर्विस करते हुए कमाल का खेल दिखाया इन्होंने पहले 2 सेट पर। मोहन पांड्यन ने गेंद को जीवित रखने की कोशिश तो की, लेकिन कुछ ज्यादा ही दूर मार दिया। पूरे अव्वल दर्जे का होना होता है। गोरखपुर जायंट्स 2 पॉइंट की बार पुनः बढ़त है। तीसरा सेट है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सेटर कहां है? थोड़ा सा रेस्ट चाहते हैं क्योंकि पिछले मैच में इंजर्ड थे, नहीं खेले थे, 100% फिट नहीं नजर आए हैं। फिर भी खेले हैं इस मुकाबले में, 2.5 सेट तो खेल ही दिया है उन्होंने। अच्छा स्टैमिना दिखाया है, और इस बार स्पाइक डबल ब्लॉक आया, लेकिन शिखर पिक नहीं कर पाए। ब्लॉक के भी खिलाड़ी हैं, उन्हें बता रहे हैं। अंगमुथु रामास्वामी से बहुत कुछ उम्मीदें करते हैं। यहाँ अब्दुल गनी चिश्ती, ये उनको एक अलग रोल दिया गया है इस तीसरे सेट में, और उस दूसरी जोन पे तो उन्होंने जैसे कब्जा ही कर लिया है। रोटेशन के चलते भी अच्छे से आते हैं, और देखिए नेट पर थोड़ा सा हंसी ब्लॉक करने का प्रयास कर रहे थे। स्पाइक करने के पश्चात जोन 4 से खिलाड़ी, फिर एक दूसरे को बचाया गिरने से। यहाँ बॉल किसके कोर्ट में गिरेगा ये देखना होगा, क्योंकि एक अच्छा डबल ब्लॉक नजर आया था। ओ, महज हल्का सा बाहर गिरा। इस समय 1 अंक का फासला। दिग्विजय की सर्व रहेगी, ये सकलेन तारिक का सेटअप रहा है। विकी ने एक बार फिर लॉब किया है। अंगमुथु गेंद को जीवित रखने की कोशिश, लेकिन नाकाम रही। शुरू होने से पहले हूटर भी बच गया, और रिसीविंग एंड पे होने का एडवांटेज भी होगा। रिसेप्शन अच्छा चाहिए, बस सेटअप को तैयार रहना होगा। किसके लिए बनाएंगे? क्या अंगमुथु रामास्वामी के लिए? यहाँ रजत सिंह और साथ ही साथ सिवनेशन का बेहतरीन कार्य। यहां पर सवाल है, क्या वो बोनस में जाएगा विनिंग टीम को या लूजिंग टीम को, ये देखना होगा। अंगमुथु लॉब करते हुए, यहाँ पे लॉब की ही बात चल रही है, कोई स्पाइक करना ही नहीं चाहता है। अब आएगा नहीं, अभी भी लॉब, उसको लो पिकअप पे रखा है, और अटैक लाइन पर धावा बोलते हुए शिखर का स्पाइक जारी रखा है। फिर से लॉब की ही रैली है ये, बराबर 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 नहीं, अभी भी रैली जारी। इस बार कौन चूके? अंगमुथु चूके, शायद नेट हमें कम नजर आई पिछली रैली में, और सेट पॉइंट क्या बराबरी कर पाएंगी? यहाँ पे मुक्की है, 20-20। फिर 2-1 की हार, और वो बोनस पॉइंट किसके खाते में आएगा? और ये खराब सर्व, आउट ऑफ बाउंड्स। 3-0 की जीत रही है गोरखपुर की।